सड़कां ने किले बन गईयां सतगुर है पातशाह। बस जी इन्नी का मैं गाया ही तो इन्होंने ये चंगा लग गया। सतगुरु है बादशाह पातशाह। अगर सतगुरु पातशाह ना होते तो ये आज 74वां दिन है। और जिस तरीके से सरकार ने अपना शिकंजा पूरे देश में लोकतंत्र पर कसा है, 4 दिन सड़क पर चलते चलते कुछ शब्द मेरे कानों में पड़े। गुरुजी के शब्द जब कानों में पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे जो अहंकारी लोग हैं, जो बदमाश किस्म के लोग हैं, वो भी अपने अंदर हृदय परिवर्तन कर लेते हैं। बुद्ध ने उंगली मार जैसे बदमाश को, उंगली मार जैसे डकैत को इंसान बना दिया। फिर हमारे गुरुओं की वाणियाँ हम लोग आगे तक क्यों ना पहुँचाएं। हमारे साथ एक युवा हैं, परिचय दीजिए अपना। जी मैं हरजिंदर सिंह और अपना तहसील पूरनपुर, डाकखाना घुंगचई, हम लोग यूपी के हैं जी। और 4 दिसंबर को पहली बार यहाँ पर पहुँचे थे और आते ही हम लोगों ने लंगर की सेवा की थी। गुरु महाराज ने जितनी देर हमसे सेवा करवाई, 2 महीने हम लोगों ने की। 27 की शाम हमारे परिवार में एक भाई की शादी थी तो उसकी वजह से हमें घर जाना पड़ा। और अब ऐसा माहौल है कि 2 दिन के लिए आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। जैसे ही ड्यूटियाँ रखी हुई हैं गाँव की, तो आते रहेंगे जब तक मोदी जी 3 करोड़। हाँ जरूरी है, जरूरी बिल्कुल खेतों को, बच्चों को। अभी आप कुछ गुनगुना रहे थे जिनकी तरफ मैं आकर्षित हुआ, तो मैं चाहता हूँ मेरे दर्शक भी उन शब्दों को सुने। मैनू जी देखो, मुझे गाना तो नहीं आता पर कन्वर जी ने एक लाइन कही थी, सड़कां ने किले बन गईयां सतगुर है पातशाह। बस जी इन्नी का मैं गाया ही तो इन्होंने ये चंगा लग गया। सतगुरु है पातशाह। अगर सतगुरु पातशाह ना होते तो ये आज 74वां दिन है। और जिस तरीके से सरकार ने अपना शिकंजा पूरे देश में लोकतंत्र पर कसा है, 4 दिन भी नहीं टिक पाते। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारे गुरु हैं, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मेरा निवेदन है सरकारों को, कभी देखो एक दूसरे, हमारे बुजुर्गों के परिवार हैं, हम एक दूसरे की अगर बात मान लें, नुकसान ना हो, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि हमने अपने पिताजी की बात मान ली, नीचे हो गए हम। तो सरकार ये गलत अहंकार ना ले। सरकारें ये गलत समझ रही हैं कि अगर हमने 3 बिल वापस ले लिए और हम नीचे हो जाएंगे, ना कट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार देखो, पीएम मोदी जी से अपील है कि अगर आप वापस लेते हैं तो ये आप किसानों के हित में कर रहे हैं। आगे भी आपको इलेक्शन बड़प्पन होगा। हाँ जी, आगे भी इलेक्शन होगा और क्या पता किसान आपके हक में खड़े हो जाएं। तो इसलिए जल्दी से जल्दी सही फैसले कीजिए। आप 3 बिल जो है, ये कानून, ये वापस कीजिए और सारे परिवार वाले खुश होकर आपको फिर बधाई दें और आगे आपकी ऐसे ही राजनीति चलती रहे। बस ये कहना चाहूँगा। हमारे भाई सिंह साहब ने जो बातें कही, मैं बड़ा प्रभावित हूँ कि देश का युवा, आज की उम्र में हमारे करोड़ों युवा ऐसे हैं जो आंदोलन में नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं फिल्म देखने, पार्कों में घूमने में, मौज मस्ती करने में बिता रहे हैं। लेकिन जब तक देश के ऐसे युवा रहेंगे, और आप देखिए कि कितने प्यार से मोदी जी तक अपना संदेश पहुंचाया है, इस तरह के युवा हमारे साथ रहेंगे तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन को सफल करने से कोई रोक नहीं पाएगा। आइए चलते, मैं तुमको मैं अपने दर्शकों को ले चल रहा हूँ एक बिल्कुल इस पंडाल के अंदर, जो जैसा कि कल मैंने एक इंटरव्यू लिया था, मुझे बताया गया था कि बाबा साहब की 3 भाषाएँ, 3 मंत्र बाबा साहब ने दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संगठित किसान हो रहा है, संघर्ष भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा का जो अभाव था उसको पूरा किया है माता सावित्रीबाई फुले महासभा ने। किसान आंदोलन में दीदी निर्देश ने अपना झंडा गाड़ दिया है। पिछले लगभग 20 दिन से वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से यहाँ पर आकर बच्चों को शिक्षित कर रही हैं, खासकर उन बच्चों को जो किसानों के बच्चे हैं। किसानों के साथ छोटे छोटे बच्चे आए हैं। साथ में मैं आपको दिखा दूं, जो हमारे यहाँ पर गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, जिनके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है वो उनको पढ़ा पाएँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए उन बच्चों के जो थैले हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे नहीं हैं, जो कहीं ना कहीं आप देखिए कूड़ा बीनने वालों के बच्चों के जो थैले हैं वो यहाँ पर रखवा दिए गए हैं। और मैं आपको सीधा ले चल रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मेरा सहयोगी संतोष अम्बे से दिखाए चल के सीधा किस तरीके से दीदी निर्देश की जो पाठशाला है अपने आप में एक पढ़ाई को लेकर के दिलचस्पी पैदा हो रही है, बल्कि उन्हें साफ सफाई और बाकी चीज़ों के बारे में भी बताया जा रहा है।
लेकिन आपको मैं दिखा दूं अपने कैमरामैन के माध्यम से कि इस मंच पर एक और विभूति हमको मिली है देखने को दीदी निर्देश के साथ में। पूरे देश के अंदर पैदल यात्रा, सैकड़ों किलोमीटर दूर की पैदल यात्रा कर कर एकता का जो संदेश दिया है, मैं उनसे भी बात कराऊंगा आपकी। लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये वो बच्चे हैं, संतोष इधर से आइए और बच्चों को दिखाइए। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने शायद ABCD पहली बार ये देख रहे हैं दीदी निर्देश के माध्यम से, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ सीख कर जाएंगे, कम से कम अपना नाम लिखना सीखेंगे, बैंक में अकाउंट खुलाएंगे तो ये समझ पाएंगे बैंक की कॉपी में कि किसी ने कोई हेरफेर तो नहीं कर दिया। अगर 1000 रुपये जमा किए हैं तो 1000 रुपये इनके बैंक में हैं। और मैं यहाँ पर कुछ दर्शक हैं हमारे साथ, मैं उनसे बात करूँगा। एक बड़ा रोमांचक क्षण है ये, किसान आंदोलन में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। देखो गरीब परिवार के बच्चे हैं, बहुत अशिक्षित है, अपने आप में एक अलग अनुभव नहीं है? अलग ही है। देखो हैं, हर तरह का आपको बंदा मिलेगा शिक्षा करने के लिए। जो बच्चे हैं उनको लिए शिक्षा देने वाले भी मौजूद हैं यहाँ। जी जी जी, हाँ जी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बस जो भी है बहुत अच्छा चल रहा है जी, होना चाहिए। बच्चे हैं बेचारे, कुछ सीखेंगे। यहाँ आंदोलन है, अपना सीखने को बड़ा बढ़िया मिल रहा है ना, बेचारों को नाम भी लिखेंगे अपना, और इनमें एक जोश ललक भी पैदा होगी। मतलब जो काम सरकारों का था, सरकार पिछले 70 साल में जो कहा जाता है कि प्राइमरी शिक्षा फ्री होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसे माँ बापों को भी दंडित करने की ज़रूरत है जो अपने बच्चों से काम करवाते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। चलिए, देश का एक युवा हमारे साथ है, थोड़ा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? संतोष, इधर आ जाइए। मेरा नाम बलभद्र सिंह है और बदायूं जनपद से हूँ। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जिला प्रवक्ता हूँ। जी, आप प्रवक्ता हैं तो आपसे बात करने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि प्रवक्ता तो बड़ी खुलकर बात रखते हैं। किसान आंदोलन के अंदर ये एक अलग अनुभव देखने को मिल रहा है। उधर बच्चों के झोले पड़े हुए हैं जिनमें वो कूड़ा बीन रहे थे। मुझे लगता है शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये उस चीज़ को छोड़ देंगे। देखो, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है सड़क पे कचरा बीने, लेकिन ये बीन रहे हैं। मैं आपको बताऊँगा, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनकी आंखों के सामने उनका बच्चा बुरे गंदे कपड़े पहन के घूमे, पढ़े नहीं। अच्छी शिक्षा हर कोई चाहता है उनका बेटा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छा अफसर बने। लेकिन ये समय की एक ऐसी विडंबना है कि भारत देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, 72वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया, लेकिन आज तक जहाँ तक शिक्षा, जहाँ तक भोजन पहुँचना चाहिए था, वहाँ तक नहीं पहुँचा। सरकार चंद हाथों की कठपुतली बनकर रह जाती है, न्यायिक प्रक्रिया कुछ अमीरों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाती है। ये इस देश के लिए गर्व की बात नहीं, बड़े शर्म की बात है। ये बच्चे हैं, इनको फ्री शिक्षा होनी चाहिए। आज स्कूल बंद है, कहाँ जाएंगे? इनके माता पिता की वो हैसियत नहीं है जो कापी किताब खरीद सकें, इसलिए ये बच्चे सड़क पर पॉलीथीन उठाते हैं, सड़क पर झूठी बोतल उठाते हैं। ये इनकी मजबूरी है, ये मजबूरी में काम कर रहे हैं। आखिर सरकार का नारा था गरीबी हटाओ, लेकिन सरकार ने क्या कहा? गरीबों को हटा दिया। हम पूछना चाहते हैं भारत सरकार से, जब बात आई गई इस गरीबी और गरीबों की, तो अगर अमेरिका से ट्रंप आते हैं और एक कार्यक्रम होता है हाउडी मोदी, जहां ट्रंप आते हैं, गुजरात मॉडल की हमारे मोदी जी, मैं आपको बताता हूं, जहां पूरे देश का चुनाव गुजरात मॉडल पर होता है, वही गुजरात मॉडल दिखाने के लिए वो गरीबों को छुपाने के लिए दीवारें बनाई जाती हैं। कैसा गुजरात मॉडल था? क्या केवल ये एक चुनावी प्रक्रिया नहीं थी? अगर ये कहें तो एक अतिशयोक्ति नहीं होगी, केवल ये चुनावी प्रक्रिया थी। मीठे मीठे दावे, मीठे मीठे वादों में जनता को लुभाकर आप वोट लो, और उसके बाद जो देखने को मिलता है वो धरातल पर हम आज भी देख रहे हैं कि कितनी। कहीं ऐसा नहीं लगता कि स्वास्थ्य का मुद्दा होना चाहिए था, चिकित्सा का मुद्दा होना चाहिए था, शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए था, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए था? उन सब मुद्दों को इतर जो देश का युवा है, जिसको हम आजकल एक शब्द भी बोल देते कि भक्त, उन भक्तों को नहीं लगता है कि इस तरह के मुद्दे हमें उठाने चाहिए? जो भी इन मुद्दों पर बात करता है उसी को देशद्रोही, राष्ट्र का एक आतंकवादी घोषित करने की कोशिश। देखो, मैं आपको बताऊंगा, हमारे बड़े आदरणीय पूज्य रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा जब भी अगर कोई भी विपक्ष या कोई भी देश की जनता अपने हक की लड़ाई के लिए अपनी आवाज़ उठाती है तो उसे हम गद्दार नहीं कह सकते, क्योंकि उनको ये अधिकार है। लेकिन आज की सरकार में क्या है, अगर हम छात्र हुए, अगर उन्होंने अपने हक की आवाज़ उठाई तो वो देशद्रोही और गद्दार हो गया। किसान ने अपने हक की आवाज़ उठाई, वो देशद्रोही और गद्दार हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, वही लोग हैं
मैं दावे के साथ इस चीज़ को कहता हूँ, हम वही युवा हैं जो बड़े शान से कहते थे हर हर मोदी और घर घर मोदी। वही युवा तो हैं। आज क्या केवल विचार तो बदल गए, हम वही युवा हैं। आज किसान सड़कों पर है और बिल्डर खेतों में खड़े हैं। ये हमारा देश आखिर किस ओर जा रहा है? हम अपने घर की कोई भी चीज़, जब हमारे घर पर विषम परिस्थितियाँ होती हैं तब हम अपने घर की कोई भी चीज़ गिरवी रखते हैं। आज देश गिरवी रखा जा रहा है। किसान की ज़मीन है, आप आत्मनिर्भर कैसे होंगे? हम किसान हैं, हमारी ज़मीनें बैंकों में गिरवी रखी हैं और हमें और लोन देने की बात, कर्जा देने की बात कर रही है। किसान हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है या गुलाम बनाना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी इतनी हैसियत कहाँ है? हम अपनी फसल को 4 दिन नहीं रोक सकते। मैं सरकार से ये पूछना चाहूँगा, किसान की इतनी बड़ी हैसियत कहाँ है जो वहाँ भंडारण कर सकती है? ये तो चंद बड़े पूंजीपति ही कर सकते हैं। आप किसान को एक तरफ, आपकी दिशा अलग है और दशा अलग है। जी। आपके मन में कुछ और है, बाहर कुछ और हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा, जय श्री राम कहने से कोई भी राम नहीं बनता, उसके लिए राम के आचरण का होना बहुत जरूरी है। सरकार तो राम मंदिर के मुद्दे पर लाए थे ना आप लोग। मैं देखिए, राम मंदिर का मुद्दा अलग है। मंदिर हमारे दिल में, प्लॉट खरीद लिया कश्मीर में। राम हमारे दिल में है, मंदिर हमारे दिल में। कहते हैं ना, मन एक मंदिर, आंखें दिया बाती। क्या ये किसने गाया? आपने सुना? शायद सरकार ने ये भजन नहीं सुना, मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, उसका भगवान उसके दिल में बसता है। हम कहीं भी जाते हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। क्या हमें राम का नाम लेने के लिए अयोध्या जाना पड़े? अच्छी बात है, आप मंदिर बना रहे हैं। हम कह रहे हैं संसद में भी एक बहुत बड़ा संसद मत बनाओ। ये काम सरकार का तो नहीं है ना। मैं बताऊंगा ना, हम नहीं कहते आप संसद मत बनाओ, संसद की जगह एक बहुत बड़ा मंदिर बना दो। हम कब कह रहे हैं? जब मंदिर से ही सारे काम होते हैं तो आप मंदिर बनाइए। संसद में आप बहस करने की क्या जरूरत है? आप ऐसा है, आप सांसद मत बनाओ, विधायक मत बनाओ, केवल मंदिर के पुजारी बना दो। अगर मंदिर बनाने से ही सारे काम हो जाते हैं। बैठे हैं संसद में। मैं उनकी बात नहीं करता, मैं जो कह रहा हूँ आप वहाँ सुनो। अगर ये संसद से, अगर मंदिर से ही सारे काम होते हैं तो संसद मत बनाओ, चुनाव प्रचार मत करो। आप तो मंदिर में पुजारी बन जाओ ना। अगर आपको पुजारी बनकर ही देश की सेवा करनी है, अगर मंदिर से ही सबका भला होना है, तो ये विधायक, ये सांसद, ये मंत्री, ये राजनेता, ये जिलाध्यक्ष, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये ढोंग क्यों है? केवल पुजारी बनो। पुजारी बनने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं होती है। आप मंदिर के सामने खड़े होकर पुजारी बनिए। मैं आपको ये देश के युवा का रोष निकल रहा है। अगर ये वीडियो, वैसे तो इतना समय नहीं है लोगों के पास, खासकर हमारे सरकारी तंत्र के पास, के हम यूट्यूबर्स की वीडियो देखें, क्योंकि उनको बड़े मीडिया से कोई फुर्सत नहीं है। लेकिन अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँच रही है तो हमारे देश के युवा का रोष जरूर देखें। मेरे साथ इस समय लता चौधरी जी हैं और मुझे बड़ी खुशी है। एक बात मैं आपके माध्यम से ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। सरकार ने अस्पताल बनाए, लेकिन डॉक्टर कहाँ है? सरकार ने विद्यालय बनाए, अध्यापक कहाँ है? आखिर किस ओर ले जा रहे हैं हम अपने भारत को? बिल्कुल। सरकारी पद्धति खत्म होती, सरकारी सुविधाएं उनके लिए थी जिनका केवल ईश्वर ही देखने वाला था, उनके लिए सरकारी सुविधाएं दी गई थी। लेकिन आज क्या है? आज ये है कि सरकारी धीरे धीरे ये सब खत्म किया जा रहा है। हमें नौकरी सरकारी चाहिए, बेटी या बहन के लिए दूल्हा सरकारी चाहिए, लेकिन हम निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। तो फिर ये अपने लिए आप और दूसरे के लिए तू वाली भाषा हुई, जो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है देश का किसान अनपढ़ है, गवार है, जाहिल है या फटे कुर्ते वाला। आप देख सकते हो, जीन्स कोट पैंट वाला भी देश का किसान और उसका बेटा है। यही बात तो चुभ रही है कि 10-10 लाख रुपए की गाड़ी में किसान घूम रहा है, जीन्स पहन के, 2-3 हज़ार रुपए के वुडलैंड के जूते पहनकर। इसी बात को तो वो कह रहे हैं, ये किसान कहाँ से हो सकते हैं? नहीं तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ, मुझे देखे, मैं किसान हूँ, इस धरती का किसान हूँ। और ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा किसान हूँ, 2-4 बीघे वाला किसान हूँ। मैं अपनी हैसियत रखता हूँ ये पहनने की। कोई पहन सकता है, ऐसा नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री दिन प्रतिदिन अपना कोट पैंट सूट बदल सकते हैं, देश का किसान भी बदल सकता है। मेरे साथ लता चौधरी हैं। पूरा परिवार किसानों का हितैषी रहा है। 6 दिसंबर को एक नोएडा में एक भगदड़ मचती है परिवर्तन स्थल पर, इनके पैर की हड्डी टूट जाती है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि स्कूटी चलाकर किसानों के बीच में पहुंची है। लता जी, क्या लगता है, आप लगातार आंदोलन का हिस्सा रही हैं, आपका पूरा परिवार आंदोलन का हिस्सा रहा है, सरकार नहीं मान रही है? जिधर भी देखती हूँ। अरे इतनी बड़ी गाड़ी नहीं, आप हॉर्न बजा रहे हो यार। खड़े हैं, क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश। देखिए, खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान खड़े हैं। मेरा पूरा परिवार
किसान आंदोलन में शुरू से है और जिस समय देश की आज़ादी की लड़ाई में थे तो मेरे पुरखे शहीद हुए थे, उनको यातनाएं दी गई थी और कांच पीस कर दे दिया गया था मेरे बाबा को, करम सिंह को। उनकी शहादत को हम भुला नहीं सकते। जेवड़ी जल गई लेकिन बट नहीं जले। आप खेती के बारे में जो पूछेंगे मैं वो सारी बात बताऊंगी, मेरे से कुछ ही पूछ ले। मैं किसान की बेटी भी हूँ और किसान मीडिया आके किसानों से यहाँ पर सवाल पूछते हैं कि क्या आपने कभी आलू उगाए? ये सवाल है मीडिया का। हाँ, आलू उगाए हैं मैंने। नहीं, ये मीडिया का सवाल होना चाहिए। किसका? मीडिया ये पूछ रही है आकर के आप क्या आपने कभी आलू उगाए खेतों में? जो खेती लोगों से कुछ भी खेती बोए वो किसान होता है जी। वो चाहे धनिया बोए वो भी किसान है, जिसके पास 500 गज जमीन है वो भी किसान है, जो खेतों में काम करता है वो किसान है। ऐसा नहीं है कि आलू ही बोना ये वो बोना। आलू के बिना तो तुम सब्जी भी नहीं बना सकते। 26 तारीख को आप ट्रैक्टर परेड में थी, आप स्वयं ट्रैक्टर पर बैठी थी, मुझे लगता है कि आपने ट्रैक्टर चलाया भी होगा। हाँ, ट्रैक्टर चलाया, आप भी चलवा कर देख लो, मैं चलाऊंगी। मैं किसान की बेटी हूँ। क्यों इस आंदोलन को 26 तारीख वाले दिन बदनाम करने की कोशिश की गई? क्या वजह आपको लगती है? ये भाजपा सरकार से पूछो ना। भाजपा के गुंडे तो उस दिन यहाँ रात के समय भी आए, वो काला दिवस भी हम लोगों ने देखा। जो भाजपा के गुंडे और महिलाएं ऊपर से गाली गलौज कर रहे थे, पत्थर बरसा रहे थे, वो भी इस दौर हमने देखा। वो काली रात हम जीवन में किसान भाई भूल नहीं पाएंगे। जिस समय राकेश टिकैत के आंखों में आंसू आए, ये कहा कि क्या भाजपा के गुंडे किसानों को, मेरे अन्नदाता को मारेंगे, वो पीड़ा थी, वो आंसू था। और जन सैलाब पूरा जन सैलाब से यहाँ पर आ गया। और आप ये मत सोचना अब की बार अगर हमारे धरने को तोड़ने का प्रयास किया गया तो ये धरना इतना ऐतिहासिक और बना देंगे हम कि जीवन में हटाने वाला कोई दुनिया में माई का लाल पैदा नहीं हुआ। 56 इंच का सीना बताते हैं मोदी जी सत्ता में बैठकर। मेरा शेर है राकेश टिकैत, जिसका 100 इंच का सीना है विपक्ष में बैठकर भी। किसान का बेटा है, किसान है, किसानों की पीड़ा है और मैं भी किसान की बेटी हूँ, किसान की पीड़ा है। पूछिए आप क्या पूछना? क्या वजह लगती है सरकारों को, क्या मजबूरी है कि वो इसको नाक का सवाल बना रहे हैं? वो इस बिल को वापस क्यों नहीं लेना चाहते हैं? वो इसलिए नहीं देना चाहते, अडानी अंबानी और 15 पूंजीपतियों को उन्होंने सिग्नेचर कर रखे, करार कर रखा, हमारी जमीन के सौदे कर रखे उन्होंने, इसलिए वे काला कानून वापस लेना नहीं चाहते। MSP पे बिल बनाओ, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करते? आप हमें ये बताइए, जब हम कोई एक गिलास पानी में अगर जहर डाल देंगे और हम उसमें से भी निकाल लेंगे तो वो जहर तो जहर रहेगा ना, बिल्कुल अलग नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं कि पूरे काले कानून को वापस लो तीनों को, और MSP पे बिल बनाओ, स्वामीनाथन की रिपोर्ट दर्ज करो। आज 6 तारीख है और आज 12 से 3 का चक्का जाम का आह्वान किसानों ने किया है। हमने शांतिपूर्वक ढंग से कहा, आह्वान किया, फोन भी आए हमारे पास काफ़ी। हमने कहा शांतिपूर्वक ढंग से चक्का जाम करिए और धरना प्रदर्शन जितना आपका हो करिए, विरोध प्रकट करिए। तो नहीं आएगी? कौन सी? इस बार आप अब ये तो मोदी जी से पूछो। मोदी जी ने अपने नुमाइंदे ले जाकर 9 बजे झंडा ठाक दिया और किसानों को बदनाम करने का काम किया और हमारे धरने को तोड़ने का काम किया। क्या किसान अपनी मांग नहीं मांग सकता? बताइए आप। लोकतंत्र है, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। लोकतंत्र की हत्या नहीं करनी चाहिए। आज फिर इस तरीके से कुछ गुंडे घुसाए बीच में, तो गुंडे घुसाए। अब हम सतर्क है, हम सतर्क है। बदनाम कैसे करेंगे? तो वॉलंटियर्स को आपने उनका पासा उन्हीं के ऊपर पलट गया। आप ये देखिए, हमें बदनाम करने की कोशिश की लेकिन उनका पासा उन्हीं पर दे लगा। ये किसान अन्नदाता है और सीधा साधा किसान है। तो आप अभी अपील करने के पक्ष में हैं या चेतावनी देने के पक्ष में बीजेपी सरकार को? मैं बीजेपी सरकार से अपील करना चाहूँगी कि मिल बैठकर बात करें और ये 3 काले कानून वापस करें। किसान सड़क पर खड़ा है और जवान सामने खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्नदाता है। मैं गूगल पे अगर गूगल को डाउनलोड करूं तो उसमें से रोटी नहीं निकलेगी। मेरा किसान ही उसको रोटी को बनाएगा। मेरा किसान ही अन्नदाता है, जो गेहूं पैदा करता है, चना पैदा करता है, मक्का पैदा करता है, बाजरा पैदा करता है, अन्य चीज़ें पैदा करता है। ये किसान की ताकत है। मेरे से आप ये पूछिए, मैं किसान की बेटी हूँ और जन्मजात किसान हूँ। मेरे 8-10 पुरखे भी किसान थे। कोई भी फसल के बारे में मुझसे पूछिए, किसी कृषि यंत्र के बारे में पूछिए, कोई भी बात पूछिए मेरे से। मीडिया तो ये कह रही है आपने 1200 रुपए का तो सूट पहन रखा है, 2000 रुपए की आपने सैंडल पहनी है। ये तो मेरा 80,000 मेरा 3200 रुपए का सूट है। 80,000 रुपए की स्कूटी आपके पास, तो आप किसान कहाँ हैं? हाँ, 81,000 की स्कूटी है।
82 वो 3200 का सूट पहन 10 कर लाख का क्या। ट्रैक्टर आपका? हाँ 10 लाख का ट्रैक्टर है मेरा। तो किसान कहाँ हूँ आप? मैं किसान क्यों नहीं हूँ ये बताइए। जब मेरा बाप था, मेरा बाबा था उस समय तो 250 बीघे जमीन थी। सुनो, मेरा बाबा था 250 बीघे जमीन थी। उसके बाद उसके 2 लड़के हुए तो उसको कितनी आ गई 250 में? 1.25 उसके बाद उसके 4 बेटे, उसके हो गए 3, उसके हो गए कितनी आ टुकड़े गई होते जा रहे हैं? छोटी जोत हो गई जी। मैं जमीन के टुकड़े नहीं बताऊंगी। तो जमीन हमारी माता है जिस पर हमने जन्म लिया है और इसी पर सरीसृप जिस समय मानव जीवन पैदा हुआ था सरीसृप से पैदा हुआ, काई से हमारा जन्म हुआ। वहाँ तक के बारे में जानती हूँ। बाबा आदम के जमाने की बात भी जानती हूँ। मैं वहाँ जन्मी हूँ बागपत जनपद में, बड़ौत में, जहाँ शाहमल ने अपनी शहादत दी, जहाँ करम सिंह ने अपनी शहादत दी, जहाँ सर छोटू राम ने अपनी शहादत दी, जहाँ चौधरी चरण सिंह को जनपद बागपत ने प्रधानमंत्री बनाकर भेजा। मैं उसका किसान परिवार कुछ में लोगों ने जन्मी हूँ। किसान आंदोलन को जातीय ढांचा भी देने की कोशिश की, जातीय तरीके से तोड़ने की कोशिश की। ब्राह्मण महासभाओं ने राकेश टिकैत जी पर FIR भी दर्ज कराई है। मुझे आप ये बताइए, क्या ब्राह्मण किसान नहीं है? बताइए आप कि ब्राह्मण भी किसान है, 36 बिरादरी किसान है। किसान की कोई जाति नहीं होती। ये तो जाति पाति के भेदभाव में बांटना चाहते हैं हम लोगों को, लेकिन हम बटेंगे नहीं। किसान जो जवान है हमारे सामने खड़े करिए, वे भी हमारे घर से ही है, हमारे भाई है। वे भी जो मिलिट्री में है वे भी हमारे भाई है। और ये ब्राह्मणवाद कहाँ से आ गया? ब्राह्मण और पुजारी में बहुत अंतर होता है, मैं आपसे बताऊं। लेकिन हम हमारे पूजनीय होते हैं, पुजारी भी और ब्राह्मण भी। सबसे पहले अगर हमारे यहाँ भैंस भी आवे और दूध होवे उसका तो हम खीर बनावे। सबसे पहले तो खीर बना के हम उनके घर देखावें। उसके बाद हम खीर बनावे, सबसे पहले पूजा करें ब्राह्मण की कि आइए खीर खाइए। उसके बाद अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तब भी हमें ब्राह्मण की ज़रूरत पड़ती है, और जब शादी करते हैं तब भी फिर हमें ब्राह्मण की ज़रूरत होती है, और जब मृत्यु होती है तो मृत्यु में भी ब्राह्मण की ज़रूरत होती है ब्रह्म भोज में। अच्छा, ये सारी ज़रूरत आपने ब्राह्मण की बताई, होती क्यों है? क्या होती है? जरूरत क्यों होती है? आप ये बताइए, थाम्बे के चौधरी क्यों बनाए? वंशवाद क्यों चला? हाँ चल गया, लेकिन वर्तमान में जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों नहीं पड़ती भाई? जरूरत है। ये तो हमारे हमारे देवता मानते हैं हम तो इनको, ब्राह्मण को। कहीं एक पीढ़ी का हम तो देवता मानते हैं, ब्राह्मण को पूजा करते हैं। कहीं एक पीढ़ी का जो अंधविश्वास है वो आने वाली पीढ़ियों की परंपरा नहीं बन रही है। मुझे आप एक बात बताइए। हम तो किसान थे, खेतों में काम करे थे, फावड़े बजाओ थे, कभी मक्का पे वो डले बजावे थे, कभी कुछ करे थे, कभी बेचने थे, कभी मटर भून का खाया करे थे, कभी कुछ करे थे। कोल्लू चले थे बाहरे, हरट चले थे। हरट में हम क्या करे थे, जब हरट चलाया करते, एक उपकार पिक्चर बनी थी, उस पर हमने गाया था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। उस पिक्चर के माध्यम से पहली बार हरट बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोश दूर हो जाते हैं, कुचिया के कमन मुस्काते हैं। यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे है उपकार तेरा। तो यहाँ कोई अपना पराया है, सब अपने किसान भाई है। बताइए, ये जातिवाद किसने फैलाया? ये दंगे किसने कराए? ये भाजपा सरकार करा सकती है, मेरा किसान अन्नदाता नहीं करा सकता। सब खा रहे हैं, एक थाली में खा रहे, यहीं एक जगह सबका खाना बन रहा, कहीं खा लो, एक हुक्का सबका। किसान अन्नदाता है, किसान पीछे नहीं हटेगा। MSP पे बिल बनाओ, स्वामीनाथन की रिपोर्ट दर्ज करो, और हम तभी घर वापसी जाएंगे जब बिल वापसी होगा। और पूछिए, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये आप किसान एकता, आप किसान एक एकता, राकेश टिकैत, राकेश टिकैत। एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज चलता है कि 400-500 आदमी गए थे शादी कराने के लिए और वो अकेली शेरनी पूरी बारात के साथ वापस आई है। तो ये हमारी एक शेरनी है लता चौधरी जी, और एक शेरनी और हमारे बीच में आई। आप देखिए, मैं चाहूँगा संतोष संवेश दिखाए कितनी भीड़ है। और मुझे लगता है लता जी ने जो बातें बताई हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें हमारे दूसरे किसान भाई प्रकाश डाल पाते इन बातों पर। और जब तक हमारी ऐसी मात्र शक्ति इस देश में रहेंगी जो बिल्कुल चेतना से भरी हुई हैं, हर चीज़ पर उनका अपना दृष्टिकोण होता है, हर चीज़ पर वो सोचती हैं कि अगर कोई चीज़ हमारे खिलाफ जा रही है या हमारे पक्ष की नहीं है तो उस पर हमें अपनी बात रखने की ज़रूरत है।
परिचय भाई दीजिए मेरे अपना। एक मिनट। जीतो देवी कश्यप कहाँ से? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से हैं। क्या कहना चाह रही हैं इस पूरे मामले यही पर? कहना चाह थोड़ा रहे क्या हैं, जी? बहन जी का समर्थन है, जो बहन जी का निवेदन है वही हमारे। बहुत कूल। एक आपके समर्थक यहाँ पर आ रही हैं। मेरे बहुत समर्थक है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर समर्थक है, हमारे किसानों के समर्थक है। आप मुझे ये बताइए, मुझसे जमीन से लेकर और सारे कृषि यंत्र जितने बनते हैं उसके बारे में पूछिए। बचपन से आप परिवार रही हैं किसानों हाँ, हाँ। की, और आज भी पहले आप हम किसानों क्या की। करते थे, गिरडी होती थी जी। और गेहूं की रोटी से तरसते थे लोग बाग। जी जी जी। जब हमारे यहाँ गेहूं आया और हमने गेहूं उगाया, जब हमारे घर में मेहमान आता था तो हम लोग तरसते थे कि आज एक रोटी गेहूं की मिलेगी। आज सब गेहूं की खा रहे पूरे भारत। नूनी घी डाल के। हाँ, नूनी घी डाल के। नूनी घी डाल के रोटी। ब्लॉक है, दूध काट के 10-10 भैंसों के दूध तो मैंने काटे, सिर पे गोबर ठा के गिरा। मेरे तो पूछ सारी बात। आज मुझे कह रहे तुमने 3200 का सूट पहन रखा। आप ये बताइए, जब हम 10 भैंस का दूध काट सके, 10 भैंस को घास कर सके, तो हम 3200 का सूट क्यों नहीं पहन सकते? पहन सकते हैं। मोदी 10 लाख का सूट पहन रहा है, एक चाय बेचने वाला, और किसान की बेटी 3200 का भी नहीं पहनेगी। मैं किसान की बेटी हूँ। पुलसा, गिरडी से हम लोग दहा चलाया करते, बैल चला के, और उसके पीछे गिरडी होती थी, तब हम अपनी गेहूं को गाया करते। जब गिरडी भी नहीं होती थी तो बैलों के जो वो होते थे खुर, और तन्नाल रखी जाती थी। तन्नाल आप नहीं जानते होंगे, तन्नाल, उस तन्नाल से हम ऐसे गाया करते। बैल चलते रहते थे, गेहूं निकलते रहते। उसके बाद गिरडी आई, फिर उसके बाद आया पुलसा। पुलसा आपने देखा नहीं होगा, पुलसा में ऐसे जैसे हैरों के अंदर वो तवे होते थे, उससे काटते थे। हैं, फिर हम भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान आज हवा चला दे, जब हम अपनी घास कट्टी है। और उससे हम छाछ समझते हैं, छा को ना समझिए, छाछ मुझे पता है। मैंने भी फूस निकाली है गेहूं से। मैं खुद किसान का बेटा हूँ। ऐसा बरसाया करते। वो जमाना भी कुछ और था। और सुनो, एक बार हमारे यहाँ लाइट लगी, चावल वो भी बताऊंगी। आज भी जब हमारी मम्मी चावल बनाती है ना, आज भी हमारी मम्मी चावल बनाती है तो छाछ से किन की निकालती है? किन की छलनी में भी लिखट जा रहा है, अब तो मशीनों में लिख रहे हैं। पहले तो हम खोट के मुसड़ तक खोट के। आप आज के इस इंटरव्यू में बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मेरी अपील है अपने दर्शकों से कि इस वीडियो को पूरा देखें कि इसमें कितने अनुभव निकल कर आ रहे हैं। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले कृषि की क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है, इस बात को आप देखिएगा। मुसड़ तक खोद के ओखली में, और जब हम चावल काटा करते वो दौर भी देखा। मक्की हम उसमें भगोड़ों में रख के और आग जला के उसे ढक के पल्ली बोरी थे, जब हम उसे उबाला करते उसे खाया करते। और आज क्या बोल रहे हैं आज के बच्चे? पोपकॉर्न बोल रहे हैं उस मक्की के खील को। हम तो इतनी धर लेते। 100 रुपए की मिलती है इतनी सी? 100 रुपए की मिला। हमारी मक्की 4 रुपए किलो, 600 रुपए क्विंटल बिकती है। जो आपकी मक्की है ना, आज जैसे उसका 1800 पे। सरदार जी अधूरी रह गई, थोड़ी सी और बोल तू। आप मुझे ये बताओ, पहले पुलसा होता, उसके ऊपर वो था, हम एक टांड बना लेकर रहे थे, मक्की होती पूरे खेत में। टांड पे चढ़ी हो आप? हाँ, टांड पे चढ़ी मैं, और वो गुल्ला बना के यूं मारा खींच के, सारे जानवर उड़ जाते। अब वो भी देखा हमने। और उसमें कचरे बोक रहे थे, वही कचरे फूट खाक रहे थे, उसका रायता बना कर रहे थे। बटेर खेतों में बटेर पकड़ी आपने? बटेर, हाँ, बटेर देखी है, पूरा देखा हमने वहाँ का। और लाभ खाक रहे थे, उसमें इतना नोड़ी घी मिला लेते। वो दौर कुछ और था। वो दौर भी मैंने देखा जब हमारे यहाँ लाइट आई थी, और लाइट आई तो एक वो उसमें तेल भर कर जाया करा था, वो डिबिया जला कर थी। आज तो दाल और में, वहाँ बैठ के हम लोग पढ़क रहे थे, लेकिन आज तो दाल में 1 चम्मच घी डाल दो तो बच्चे मना कर देते हैं, हम नहीं खाएंगे। तो बर्गर खावे, पिज्जा खावे, कि वो पिज्जा हमें पता ही नहीं। अब तो टिक्की पिक्की पता नहीं के है। हम तो तड़की मोटे मोटे रोटे पोक है चूल्हे के, और उस पे इतना घी धरे थे, और गुड़ धर लेते। अच्छा लता जी, फिर छापी में थे उसके साथ। लता जी, मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा सा था, रात की रोटियां बच जाती थी तो हमारी मम्मी गुड़ में मींट के उन्हें अगले दिन चूरमा बना दिया करती। आज के बच्चे रात की रोटी खाने पसंद नहीं करते। सुनो, उन्हें क्या पता रात की रोटी के मैं क्या हो। रात की रोटी में हम चूरमा बनाते, खमीरा आटा फेंक देते आजकल तो। आजकल औरतें फ्रिज में से खमीरा आटा फेंक दिया। जो हमारे यहाँ वो है ना, पूरी बने जो ये बच जाती ना ब्याह शादी में, और दही बचे सुखा के नहीं, कूटने तो अलग बात है, हलवा बढ़ जाता, लेकिन हम उन्हें तोड़ के और उसमें डाल देते दही में, और उसमें नमक मिर्च डाल देते, थोड़ी सी हम चटनी बना के डाल देते। 15 दिन तक खाते। और जो बुढ़ियाओं में थी ना, वे क्या कहती है, बासी रोटी ना खाइयो,
बहू को कभी ये बुरा मान जा। उनमें बड़ा दिमाग था बुढ़िया में, हमें दे दियो। वो नो कहती ये तो हमें दे दियो। और फिर भाई बहू क्या कहती, थोड़ी सी काट के खा के देखा करती, नो कहती अक भाई बुढ़िया तो बड़ी चटोरी है, हमें ना करे और अब वो खा रही, अपने आप खा रही। तो वे इतने बुढ़िया हुए थी, इतने वे सारी बासी रोटी खा जाती, तो दिमाग से खुआवती। दिमाग तो खाने तो हवे नो नाता। अच्छा बाबा, तुमने भी खाई बासी रोटी? नहीं हो सकता। कितने साल के हो? में लिखा 75। तुमने भी खाए चूरमे? चोर में खाए मैंने। इधर देखो, इधर देख के बताओ, अपनी शिकल दिखाओ। मैंने चोर में खाए, मक्का के चोर में खाए। मक्का के? मक्का के पच जावे थे। अब खा लोगे? अब भी खा लो मैं तो। अरे भला होता भैया। अरे यार मैं ये किसान है मोदी जी इस बार, ये ठीक कह रहे हैं मोदी जी इस बार। मोदी जी इस बार गलत ही लज गए। मक्की की रोटी पोवे अन्याय करा, किसान फकीर बना दिया। आज किसान सड़कों पे है। किसान का क्या मतलब था आने का? मोदी जी गलत ही लज गई इस बार। मोदी जी गलत ही लज गई इस बार। 2024 तक बैठे जो और सरकार आवेगी। अच्छा लता जी एक बात, इसका फैसला भगवान बाबा करेगा। एक बात, पूरा किसान आंदोलन जो है बीजेपी की खिलाफत कर रहा है। हाँ। अगर वे कल को बिल वापस ले लें आपकी वीडियो को देख के, बहन जी की वीडियो को देख के, तो क्या अगली बार सरकार आएगी? ऐसे झूठे आदमी ने बनाना, बहरे आदमी ने बनाना मूर्खता है। जो लोग उसको वोट देवे, वोट देनी नहीं चाहिए किसी को भी। मेरा यो कहना है, वोट किसी को नहीं देनी चाहिए। ये अब क्या कह रहे, इनके गले में हड्डी पड़ गई। ऐसी दवाई लगा देनी चाहिए, मुर्दा देना जो चाहिए, नाली की तरह साफ हो जाए। इनके गले में हड्डी पड़ गई। ये कहे हम इसे काट दें तो गए, और इसे खावे तो कुछ आता नहीं। हाँ। इनके गले में हड्डी पड़ गई। अब ये क्या कह रहे हैं, हम 2024 के नाम के बैठ के दूसरी सरकार ये घर घर पैसे मांगते फिर रहे मंदिर के नाम के। मंदिर के नाम के सब तो पैसे मांग रहे, बीघे के हिसाब से। किसान जितने बैठे हैं, बीघे के हिसाब से पैसे मांग रहे हैं। किसान जितने बैठे हैं, इन्होंने मोदी जी की सरकार लाई थी। 370 हटाऊंगे, वो हटा दी। मंदिर बनाऊंगे, बना दिया। अब क्या दिक्कत है उनसे? ये झूठ बोल का है, सुनो ये झूठ बोल का है। सुनो मैं बता देती हूँ, ये झूठ बोल के कैसे आए वो भी मुझे पता। हमें डिबेट में बुला लिया वहाँ डाक बंगले पे बड़ौत। जी। जब हमें डिबेट में बुलाया तो 5-6 विधायक हो गए, मैं भी हो गई खड़ी, वहाँ हो गए। दिल्ली की टीम इन्होंने भेजी थी अपनी राजनीति के तहत। जब वहाँ भेजी तो इन्होंने 200 लड़के और 200 रुपए में, जो ये कंगना रनौत का है ना, अब 200 में महिला लाई गई। मैं अब आपको यहाँ पर्ची दिखा, मैं 1 लाख की काट रखी मैंने यहाँ खाने पीने में डेरे में काट रखी। मैं सारी पर्ची दिखाऊंगी। मुझे न बता कंगना रनौत नु कह मैं ये 200 में लाई। कंगना रनौत को मैं 10,000 रुपए रोज दूंगी, मेरे खेत में काम कर, मेरे किसान के खेत में काम कर। तेरा पाउडर ना उठा, तेरा पाउडर अगर ना हटा दूं कंगना रनौत, वो तो बवाल है। तुम्हारे काम को करेंगे तो 1 लाख रुपए होटल में जाने के लिए। सुनो, 1 लाख रुपए होटल में जाने के लिए ले। 1 करोड़ की पिक्चर साइन हम तो भाई नमक की रोटी खावे, छात भी खावे, पर हम अपनी जमीन को बचा कर रखा है। ये हमारी जमीन छीनना चाह, मैं आपको क्लियर बता रही। कील ठुकवा दी तुमने ये सारे में। ये पब्लिक परेशान हो रही है किसानों के लिए। सूल टिकवारे मैं इस पे को चलूंगी। अगर मैं एक आवाज लगा दूं इन किसानों को, 2 मिनट के अंदर ना कील पावे और ना ये खंबे पावे ना कुछ पावे। मतलब सारी पब्लिक जो परेशान हो रही है आपकी वजह से, हमारे वजह से नहीं, जाम नहीं हमारे वजह से जाम हुआ, दिल्ली जाम हुई। हमने एक सड़क रखी, दूसरी सड़क हमने खाली कर रखी, इन्होंने वहाँ भी कील ठुकवा दी। और हमें बदनाम करने के लिए कि किसान यहाँ रोक रहा, सड़क सरकार ने रोकी, हमने नहीं रोकी। बता ये कांटे के तार लगाए, किसानों के ऊपर मुकदमे करे, जब वे तार लगावे नील गाय खावे तो न बता दे ये तार हम खेतों में नहीं जाकर लगा सकते के। फिर ये सड़क क्यों रोक रखी इन्होंने? ये सड़क खोल ले, जनता आवे जावे, बदनाम ना करे मेरे किसान को। सरकार को बदनाम कर रही हो आप तो, सीधा सरकार पर आरोप लगा रही हो। सीधा कह रही मैं तो, अरे मुझे वो जेल में डालते मैं कहने लग रही। भैया लाखों की संख्या में ट्रैक्टर आ रहे हैं दिल्ली के चारों माई, वे बचाओ ना दिल्ली वालों। हमने सारे में कह दिया खाना बना के यहाँ ले आओ, सुनो खाना बना के ले आओ, सारे में जो जिससे जुड़ा वो ले आओ, किसी पे दाब। ये लाखों ट्रैक्टर लाके दिल्ली में चढ़ाई कर दी, उन्हें बचाओ ना दिल्ली वालों को। तुमसे ट्रैक्टर चला दोगे तुम? हमने कब चढ़ा किसी पे? हमने किसी पे ट्रैक्टर नहीं चढ़ाया। तो फूल बाको फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। तेल बंद कर दिया। लोग कहा किसान अगर दिल्ली जाएगा तो उसे ट्रैक्टर में तेल नहीं देना। ठीक है भैया, सुन लो, ट्रैक्टर चढ़ जाएंगे दिल्ली में आगे। आप एक बात बताओ, हम तो पैड़ी घेर के चला जाए, हम तो एक दूसरे पे जोड़ कर लिया है। दिल्ली उनके बाप की है, दिल्ली हमारी नहीं है।
अरे भरतपुर, भरत सिंह, सुनो भरत सिंह, लाल किले का दरवाजा आंदोलन तो बाबा टिकैत ने भी करे थे। कितने बड़ी आंदोलन करे थे। तो फिर अब क्या तुमने सरकार इतनी परेशान क्यों कर दी। सुनो, जो बाबा जी ने आंदोलन किए, सुनो सुनो, वही बाबा जी के आज भी वही चला रहे। मैं टिकैत के साथ जेल में क्यों गई फिर? जब आंदोलन तो जब करे थे हमें जेल में डाल दिया था और हम वहाँ जिद पड़ गए थे। जब जिद पड़े तो उन्होंने हमें नहीं छोड़ दिया था, कोई जमानत नहीं हुई थी। हम जेल तो नहीं डरते। केस वापस ले लिए थे। केस वापस लिए थे और अब जो ये दुनिया भर के केस ठोक दिए सारे वापस होंगे, सारे होंगे, नहीं तो हम जेल भरो आंदोलन भी कर सके। क्या हम डरने वाले ये जितने किसान तुमने बुलवा के केस करवा दिए इन पे, अब तो ये बेचारे वकीलों को पैसे देते थे मर जाएंगे। हम यहाँ अपना खा रहे गम्मा तला के। सुनो, कभी हमें कहे ये तो पाकिस्तानी है, कभी कहे ये फंडिंग ले रहे, कभी कुछ कहे कांग्रेस की फंडिंग ना आ रही, कभी कुछ कहे कांग्रेस की फंडिंग आ रही, नहीं कोई नहीं आ रही। मैं आपसे बता देना चाह रही, अगर हमने जेल भर दी ना थार पे हमारे खाने की पूर्ति नहीं होने की, खाने की पूर्ति नहीं होने की। ये अन्नदाता है जो गांव से लाकर हमें खिला रहा है, यहाँ से बैठा रहा। और मोदी जी से तो मैं बता देना चाहूँ कि वो तो पाकिस्तान जाके बिरयानी खा के आ गया, उसका क्या धर्म है? क्यों बिरयानी खाया है वहाँ से? बोलो। हाँ, बुआ लगा थी, मैं बुआ ला मोदी की, मैं ना लगती उसकी बेटी अरिया बुआ। क्यों खाया है बिरयानी वहाँ जाके? क्यों ना किसान की सोच कर रहा? हमारी बिरयानी चावल और उनकी बिरयानी पूरी। हाँ, उनकी रसमलाई, हमारे चावल, उनकी बिरयानी। इतना जानते हैं हमारे बाबा जी। एक तरफ मुसलमान, एक मिनट जी, मैं 36 बिरादरी से कहना चाहूंगी, 36 बिरादरी में किसान है। मेरे मुसलमान भाई देखो जाकर के डेरे में सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सेवा कर रहे हैं। वे क्या यहाँ के नागरिक नहीं है? क्या यहाँ जन्म नहीं लिया उन्होंने? सारे SC, ST, 36 OBC बिरादरी के सब यहाँ। मैं आपसे पूछना चाहूँ, जितने मंदिर बने इस देश के अंदर, आज तक कोई लंगर खुआया किसी को? नहीं खुआया। नो कह करोड़ों रुपए इसी बात को तो वहाँ दे दिए। इसी बात को तो राकेश टिकैत जी ने कह दी, तो FIR उन पे। एक तो सोने का हिसाब दो जो वहाँ चढ़ावा चढ़े 1400 करोड़, जितने पैसे वो बताओ। 1400 करोड़ रुपए लंगर, पिछली गुरुद्वारे में लंगर पिछली बार खा जा कोई। पिछली बार 1400 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे मंदिर के नाम के, उनका हिसाब नहीं है। और अब फिर निकल लिए घर घर लेने। कहाँ है वो? नो तो बता दो कहाँ है? कोई हिसाब लेने वाला? हमारे किसान की जमीन को भी बंधक बढ़ा रहा। भारतीय रेल है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, भारतीय रेल लिखा होता है, हमारे देश की रेल है वो। उस पर कभी देखा आपने अडानी और अंबानी लिखा? रेल के ऊपर 2 आदमियों को हमारे देश की रेल बेच दी। सबसे बड़ा देशद्रोही तो वे हैं जिन्होंने बेच दिया। ईवीएम का लाख है क्या भाई बताओ? देश बेच दिया, कहता भाइयों बहनों, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इसने तो रेल भी बेच दी, हवाई जहाज भी बेच दिए। कहीं ऐसा तो नहीं जो भी ज्यादा बोलता है, जो फेमस होता है, उसे वो उठा के विधायक बना देते हैं। आपको विधायक तो नहीं बनना? ना, मुझे कुछ नहीं MP तो नहीं बनना? ना, मैं टिकट कभी नहीं मांगती। डर नहीं लगता मोदी से? मुझे नहीं लगता। मुझे अपने किसानों, सुनो, मुझे अपने किसान भाइयों से डर लगता है, मुझे मोदी से नहीं लगता। मोदी चाहे मुझे तिहाड़ की जेल में डाल दे, चाहे अब्दुल्लापुर की डाल दे, मैं कभी ना डरती। और मैं किसान की बेटी, और किसान के लिए मैं अपना गर्दन कटा सकती हूँ, लेकिन मेरा कदम पीछे नहीं हटेगा। हमारी ये मेरे से लिख दे। बड़ी लंबी वार्ता हुई है लता जी के साथ में, और मुझे लगता है कि अगर हम शाम तक भी लता जी से बात करते रहेंगे तो शाम तक तैयार है। तो लता जी के पास, क्योंकि बाबा टिकैत की गोदी में वो खेली हैं, किसान आंदोलन उन्होंने देखे हैं, किस तरीके से किसान आंदोलन होते आए हैं देश के अंदर। बड़े बड़े आंदोलनों का वो हिस्सा रही हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि बचपन से वो संटा मारकर चिड़िया को बहाया करती थी। एक अपने आप में एक अनोखा अनुभव उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की हैं। मक्के की रोटी, बाबा ने कहा कि मैं तो सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये जो वीडियोस हैं ये इतिहास बनाएंगी। दर्शक आज ना देखें, आने वाले 10 साल बाद जब इन वीडियोस को, किसान आंदोलन की वीडियोस को जब ये दर्शक देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे किसान 2022 में भी आज़ादी के 74-75 साल बाद भी, और 74 दिन बाद आंदोलन करने के बाद भी कितने प्रताड़ित रहे। ये वो तबका है इस देश का जिसके वजह से कहा जाता है कि ये देश सोने की चिड़िया रहा है।
ये देश कृषि प्रधान देश रहा है। इन लोगों की वजह से देश कृषि प्रधान देश रहा है। आगे और अन्य मुद्दों पर हम लता जी से बातें करेंगे। अब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। मैं मनोज अंतानी समता आवाज़ टीवी के माध्यम से अपने सहयोगी संतोष अम्बेश, आवाज़ इंडिया, आवाज़ भारत की के साथ गाजीपुर बॉर्डर से। मेरे उसको व्हाट्सएप कर देना। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।